हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आपकी डिमांड पे ये एक स्ट्रेटेजी का सेशन लाया हूं जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपके आने वाले जो जेके पीएसआई का एग्जाम है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। आप कैसे पढ़ाई करोगे, किस हिसाब से चीजों को डील करोगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे यहां पे। और जो भी बातें मैं बताऊंगा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है। आपने इस स्ट्रेटेजी को अपने शेड्यूल के हिसाब से इंप्लीमेंट करना है, जो जो चीजें मैं बताऊंगा। अब देखो, स्ट्रेटेजी या सिलेबस देखने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आपकी ऐप पे अवेलेबल क्या क्या है। तो अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं जो आपके कोर्स में है, तो ऑलरेडी अभी जीएस सेक्शन को छोड़ देते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं, मैं पेन ले आता हूं। देखो, आपका इंग्लिश सेक्शन हमने कंप्लीट किया है यहां पे, लेकिन अब जेके पीएसआई के कोर्स में हम आपके लिए इंग्लिश का और एक सीरीज डिजाइन कर रहे हैं जो फुली रेन एंड मार्टिन से होगी। और इसमें आपको मैम पूरे तरीके से आपका सारा ग्रामर कवर करा देंगे फिर से नए से। और इसके लेक्चर आपको मोस्ट प्रोबेबली कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। कल से आपको इंग्लिश के रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे दोबारा से। आपके पुराने लेक्चर भी है, आपके नए लेक्चर्स आ जाएंगे। और इसमें ऑलरेडी मैंने मैम को बोला हुआ है कि आप प्रैक्टिस शीट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करोगे, जिसमें आप जो भी टॉपिक डिस्कस करोगे उसके आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात कि आपको एक नए से एक सीरीज मिल जाएगी इंग्लिश में। ऑलरेडी आपके पास एक सीरीज है और अभी एक फुल फ्लेज्ड नई सीरीज चलाई जाएगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे फिर से दोबारा से। और जो पर्टिकुलरली रेन एंड मार्टिन जो इंग्लिश की आपकी बुक आती है उसको फॉलो किया जाएगा और अच्छे से आपको ट्रेन किया जाएगा। प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगे। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। इसके बाद आता है अब हमारा मैथ और रीजनिंग का पार्ट। देखो, आपके जेके पीएसआई में मैथ और रीजनिंग सेक्शन अच्छा खासा है क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब वो सिलेबस भी हम देखेंगे। तो मैथ्स में ऑलरेडी आपके पास वीडियोस है, रीजनिंग में भी ऑलरेडी आपके पास वीडियोस है। अब क्या होगा, इस सिलेबस में एडिशन होगा। एक तो कल से ही आपको मैथ्स के, मोस्ट प्रोबेबली कल से या परसों से मैथ्स के आपको रेगुलर न्यू वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और ये इन वीडियोस में एडिशन होके आएंगे ताकि आपका जो मैथ का सिलेबस है या रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाए। और इसमें भी हम अच्छे से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर्स के साथ साथ जहां हमें लगे कि आपको प्रैक्टिस सेशंस देने की जरूरत है, प्रैक्टिस शीट्स देने की जरूरत है, वो हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ऑलरेडी जो क्वेश्चंस में कराए जाते हैं ना, उनको आप प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं, एक तो आपके सिखाने के लिए होते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो ये तो हो गई मैथ और रीजनिंग की बात। इसमें भी आपके कंटिन्यूअस लेक्चर्स आ जाएंगे और सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा, अच्छे से चीजों को यहां पे कवर किया जाएगा। तो हमारा इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग भी हो गया। ये मैं आपको अभी आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव रहेगा लेक्चर्स का वो बता रहा हूं यहां पे। मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर्स ऑलरेडी शालू मैम ने कवर कराया है। और यहां पे अगर हमारी टीम को लगेगा कि कंप्यूटर्स में कुछ और लेक्चर्स को ऐड करना है तो वो भी यहां पे आएंगे। और साथ साथ में आपके एमसीक्यू सेशंस भी चलाए जाएंगे। एमसीक्यू सेशंस यूट्यूब पे भी होंगे और उसके साथ साथ आपके कोर्स में भी। लेकिन कोर्स में एमसीक्यू सेशंस आपका जो सिलेबस है कवर करने के बाद डाले जाएंगे, यूट्यूब पे आते रहेंगे। अब देखो, यूट्यूब पे जो भी एमसीक्यू सेशन आता है ना, उसका पीडीएफ हम आपकी ऐप में भी डालते हैं। तो वो पीडीएफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। और एक
जो सरप्राइज ही समझ लो आप सबके लिए। देखो पहले जो हमने अपना कोर्स डिजाइन किया था तो हमने इस कोर्स में आपका सेक्शनल टेस्ट नहीं रखा था। हम टेस्ट अलग से प्रोवाइड करते हैं, आपके मॉक टेस्ट अलग से प्रोवाइड करते हैं। तभी आप देखते हो, देखो हमारे कोर्स का फी भी बहुत कम है एज कंपेयर टू जो बाकी कोर्सेज आपको मिलते हैं। तो क्योंकि सारे टीचर्स बिजी रहते हैं चीजों में, तो सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, वो हमारे शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। कोशिश रहेगी कि आपको वीक में मैक्सिमम 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाए, या वीक में नहीं तो विद इन 2 वीक्स हम ये कोशिश करेंगे आपको अच्छा खासा सेक्शनल टेस्ट मिल जाए। बाद में आपके मॉक टेस्ट अलग से आएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर्स भी हो गया, यहाँ पे आपके सिलेबस के जो सेक्शंस है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो आगे हम बात करते हैं जीएस की। तो पहले मैं को रब कर देता हूं यहाँ पे। अब जीएस की बात करते हैं। अब देखो जनरल स्टडीज मैं ओपन करता हूं यहाँ पे। देखो ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी जो है रणधीर सर ने कराई हुई है। अब इसमें जो जो चीजें पेंडिंग है वो भी हम कराएंगे। जैसे जितना मुझे ध्यान में है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है, तो वो कराया जाएगा। कौन टीचर कराएगा? रणधीर सर खुद कराएंगे। वो चीजें होंगी, लेकिन सिलेबस आपका होगा, डेफिनेटली होगा। पूरी कोशिश रहेगी हमारी। अब देखो चीजें स्टेप वाइज होती है ना। अब एक टीचर कोई सेक्शन उठाता है तो ऐसा नहीं होगा ना एकदम से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो धीरे धीरे से इस महीने में हमारा ये रहेगा कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाए। बाद में हम जो हमारा फोकस रहता है आपके एमसीक्यू सेशंस पे रहता है, ताकि आप अच्छे से चीजें करो। तो ये तो हो गई आपकी ज्योग्राफी की बात, और साथ में हिस्ट्री भी आपका आ जाता है। हिस्ट्री में भी आपका हिस्ट्री पोर्शन जो है रणधीर सर ने कराया हुआ है, लेकिन इसमें इंडियन हिस्ट्री भी है। तो वहां भी हमारा फोकस जाएगा कि वो लेक्चर्स हम कैसे क्या कवर कराएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो जो कांस्टेबल के सिलेबस में एडिशन थी, जो अभी रिसेंटली जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो इसके सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐड होके आई थी। तो वो लेक्चर्स भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, और वो इसलिए डाले हुए हैं कि ताकि कल को अगर जब जेके पीएसआई का सिलेबस आता है और अगर ये पुराने सिलेबस से चेंज होके आता है, तो और ये टॉपिक उसमें इंक्लूडेड है जो कांस्टेबल में थे, तो वो भी हमने यहां पे डाले हुए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है चीजों का, बस पढ़ते रहो और एमसीक्यू सेशंस को प्रैक्टिस करते रहो। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स भी पूरे तरीके से कवर है। करंट अफेयर्स भी पूरा आपका साल का कवर है, और इसमें जो जो लेटेस्ट करंट आएगा, और अब हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपके करंट अफेयर्स में पर्टिकुलरली जैसे कौन सी एक्सरसाइज हुई है, कौन से जीआई टैग्स है, तो उन पे अलग से हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स लाने की, ठीक है। तो आपका पॉलिटी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पॉलिटी में जो एडिशन करना होगा वो भी हम करेंगे। पॉलिटी ऑलरेडी आपकी शालू मैम देख रही है, तो शालू मैम ही देखेंगी आगे भी, ठीक है। और इसमें कुछ ये नए टॉपिक्स जो अभी रिसेंटली कांस्टेबल के पेपर में थे, तो हमने यहां भी डाले हुए हैं, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ऐड होके आते हैं तो ऑलरेडी आपके पास कंटेंट होगा। तो टेंशन नहीं लेना है आपने। न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी उवैस सर ने कराया हुआ है, बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। और उवैस सर इस बारी आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डील करेंगे, और वो भी लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। उवैस सर भी आपका कल या परसों से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये फेमस प्लेसेस वगैरह आपका हिस्ट्री ऑफ जे या उसके साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस या आपका ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ये सारा तो मैंने खुद कराया हुआ है। तो और भी चीजें जनरल साइंस में हमने कुछ वीडियोस की हुई है। तो जनरल साइंस में भी आपका एक फुल फ्लेजेड एक रूटीन बनेगा, तो जिसमें हम देखेंगे कौन डील करेगा। अगर मैंने डील किया तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और टीचर पढ़ाएगा। लेकिन आपका जनरल साइंस भी हम कोशिश करेंगे। देखो अब इसमें जेकेपीएसआई के पेपर में सीधे लिखा हुआ है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में बहुत कुछ है, तो हम देखेंगे इस सेक्शन को कैसे क्या कवर करना है, ठीक है। और आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी इकोनॉमी का पार्ट रहता है। अब इकोनॉमी में एक तो कुछ लेक्चर्स आपके यहाँ पे प्रोवाइडेड है जो अंकुश सर करा रहे थे, लेकिन अब आपकी इकोनॉमी हम दोबारा से कराएंगे। दोबारा से फुल फ्लेज्ड आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स मिलेंगे, पहले लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा।
तो ये तो सारा आपका शेड्यूल रहेगा और इसमें बाद में भी हम चीजें करेंगे। तो अब आते हैं आपके सिलेबस पे। पहले आई होप यहां तक आपको आइडिया मिल गया कि आगे चीजें कैसे रहने वाली है, कैसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और देखो सेक्शनल टेस्ट में बोल रहा हूं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब कोर्स लॉन्च किया था सेक्शनल टेस्ट इसमें नहीं रखे गए थे। रणधीर सर, पंकिल सर इस चैनल के एडमिन्स है, तो तब ये डिसाइड हुआ था कि हम टेस्ट नहीं लाएंगे। लेकिन अब मैंने बात करके ये मैं सोच रहा हूं कि आपके कुछ सेक्शनल टेस्ट हम प्रोवाइड करें, तो वो मैं देखूंगा। तो यहां पे सिलेबस पे आ जाते हैं। तो ये आपका जेकेपीएसआई का पुराना सिलेबस है जो पहले था, आपके होम डिपार्टमेंट का पहला सिलेबस। अब देखो ये आपका सिलेबस है। यहां पे सबसे पहले आ गए आपके करंट इवेंट्स। ऑलरेडी करंट इवेंट्स के लेक्चर्स हैं, मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेक्चर्स आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी हमने कुछ चीजें प्लान की हुई है, तो प्लान के हिसाब से चीजें चलेंगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका कवर है। ज्योग्राफी में आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो इंडियन है ये कवर है, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हम करेंगे। ठीक है। पॉलिटी आपका कवर है। पॉलिटी में जो लेक्चर्स रहते हैं पंचायती राज वगैरह वो शालू मैम करा लेंगे। जेएंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने कराया हुआ है, और भी अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी तो वो हम देखेंगे। इकोनॉमी आपका फुल फ्लेज्ड नया स्टार्ट होगा। इंग्लिश भी आपका फुल फ्लेज्ड नया स्टार्ट होगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका डील करेंगे ओएस सर, वो भी ये बहुत अच्छे से करा लेंगे। आगे आपका यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स, ये तो इंग्लिश के बाद कवर होगा। जनरल साइंस हम प्लान कर रहे हैं इसको कैसे डील करना है, क्योंकि जनरल साइंस एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है, तो इसको कैसे डील करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस रखना चाहिए वो हम देखेंगे। और इसमें हम आपके जो पुराने पेपर्स हुए वो भी देखेंगे, और अभी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इन पे भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। अब देखो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, एक तो पहले आपका जो कंप्यूटर का पार्ट है ये कवर है, इसमें जो एडिशन करनी होगी वो हम कर देंगे। और यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी के जो टॉपिक्स है, अब इसमें बड़ा कुछ आता है और ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर है, तो जो जो इसमें बचता है वो चीजें यहाँ पे फोकस की जाएगी। और जल्दी ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। डीआई पे आपके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी देखो पंकिल सर ने आपको सिलेबस कराया है, कुछ लेक्चर्स आपके सालिक सर करा रहे हैं। सालिक सर भी क्वालिफाइड बंदे हैं, अभी जेके बैंक में जॉब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, अभी दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है और बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो आप उनके लेक्चर्स देखो, जहां इशू आएगा वहां हम बात करेंगे। ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से होगा। तो यहां तक तो आ गई ये सारी चीजें। अब देखो ये तो हो गया कि कैसे क्या डील होगा, कैसे क्या चीजें की जाएगी। अब आपका काम क्या है, कैसे आप सिलेबस को अच्छे वे में कवर करोगे। देखो इतने सारे सेक्शंस हैं। अब देखो यहाँ पे हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। अब देखो कोई बच्चा होता है जो पूरा दिन पढ़ता है, कोई बच्चा होता है जो जॉब करता है। अब देखो जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं जॉब भी साइड में करता था, तो जॉब भी होती थी, प्रिपरेशन भी होती थी, तो दोनों को मैनेज करना एक बहुत ही अलग टास्क होता है। अब जो बच्चा सुबह से ही शाम तक पढ़ रहा है, तो उसके लिए एक अलग हिसाब किताब रहता है ना। तो अपने दिन को आपने डिवाइड करना है अपने हिसाब से। अगर किसी के पास पूरा दिन है तो अच्छे से दिन को डिवाइड करो, किसी के पास वो जॉब कर रहा है तो दिन को उस बेसिस पे डिवाइड करना है। कोशिश करनी है कम से कम दिन में आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कवर कर लो, या 3 सब्जेक्ट मिनिमम। आप ऐसे रख सकते हो कि दिन में सुबह आपने हिस्ट्री कर ली, फिर बीच में आप क्या कर रहे हो, आपने पॉलिटी चला ली। ठीक है। और एक टाइम आपने रखा न्यूमरेसी के लिए, ये मैथ के लिए मैं बोलूंगा, मैथ के लिए रख दिया, बेसिक मैथ जो आपका है, मैथ यहाँ पे मैथ का सिलेबस। तो ये जो बच्चा दिन में 3 सब्जेक्ट कर सकता है तो ऐसे कर सकते हैं, जो 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक और सब्जेक्ट रख सकते हैं, इकोनॉमी रख दिया। ठीक है। देखो हर किसी का शेड्यूल डिफरेंट है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं आपने करना कैसे है। अगर आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आप एक सब्जेक्ट उठाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह के 6 बजे उठते हो, तो सुबह के 6 बजे उठ के फ्रेश होके आप तैयार हुए, तो आपने हिस्ट्री स्टार्ट कर ली पढ़ना, तो हिस्ट्री आप पढ़ोगे सुबह 6 से 8 तक आपने हिस्ट्री कवर कर ली। अब देखो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है। अब देखो 6 से 8 में हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो उसके बाद देखो सुबह का टाइम है, फिर मैं चाय वगैरह पीऊंगा, तो चाय पीने के बाद 8:45 से
मैं क्या कर सकता हूं, मैं 9:15 तक टाइम रखूंगा एमसीक्यूज के लिए। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी ना 2 घंटे, अब मैं उसके एमसीक्यूज करूंगा। ये मेरा रूटीन होना चाहिए। और जैसे ही मैंने एमसीक्यूज खत्म कर लिए करके, तो उसके बाद में हाफ एन आवर का रेस्ट ले लो। ठीक है, ऐसे स्टडी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आप वापस आ गए। ठीक है, आपने 9:15 पे एमसीक्यूज कर लिया, हाफ एन आवर के बाद वापस आ गए या 15 मिनट के बाद वापस आ गए, जैसे भी आपको रिलैक्स होने के लिए लगता है। आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम रखेंगे यहां पे, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं, आपने 10 बजे आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो। अब 10 से पूरा आप रख लो 12 बजे तक आप पॉलिटी करोगे। पॉलिटी आपने करी यहां पे 2 घंटे, उसके बाद 12 से 12:30 आप इसके एमसीक्यूज करोगे। जो भी टॉपिक आपने पॉलिटी से पढ़ा उसके आपने एमसीक्यूज करने हैं। वो एमसीक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज से ही आपको पता चलेगा आपका जो पढ़ना है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। और एमसीक्यूज कौन से करने, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ल्यूसेंट की बुक आती है एमसीक्यूज की, बहुत ही अच्छी बुक है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। और इवन इतनी सारी वेबसाइट्स है और इतना सारा आपका यूट्यूब का कंटेंट है, आप कहीं से भी एमसीक्यूज कर सकते। आपके अपने मंजिल भारत पे कितने एमसीक्यूज के सेशन। और यहां पे देखो, आपने 2 किताबें खत्म कर ली, 12:30 तक आप इसका एमसीक्यू सेशन भी कर लोगे। उसके बाद 1 बजे खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, और वापस आपको आना है 2 बजे। ठीक है, ये मैं उनका बता रहा हूं जिनके पास पूरा दिन है। ठीक है, जिनका आपका वर्किंग शेड्यूल होता है ना, उनका शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब 2 बजे वापस आओ ना, 2 बजे से 4 बजे रखो मैथ के लिए टाइम। इसमें मैथ और रीजनिंग रख लो दोनों। आपने क्या करना है, बस इसमें टॉपिक आपने समझा, फिर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी आपकी। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 बजे तक कर रहे हो, उसके बाद फिर से आप 1 घंटा चाय पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, और बाद में 6 बजे आप फिर से वापस आओगे। 6 बजे से 8 बजे आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी चला सकते हो, या और एक सब्जेक्ट चला सकते हो। देखो, इन सब्जेक्ट को खत्म करके आप और एक नए सब्जेक्ट्स का पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो आप इकोनॉमी करोगे, सेम 2 घंटे चलाओगे, उसके बाद क्या करोगे, आधा घंटा क्या करोगे, एमसीक्यू सेशन करोगे। ये आपने ऐसे चलाना है, बिल्कुल सिस्टम। और मैं बताऊं, 8 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट लेके 9 बजे आपका खाना पीना हो जाएगा, या कि कोई 8:30 ही खाता है, तो जैसे खाना हो गया आप वापस आ गए अपने रूम में। अब आपको नया सब्जेक्ट नहीं उठाना, अब आपने खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। दिन में आपने जितने भी पोर्शंस किए, उनमें से कोई भी पोर्शन उठाओ, आधा आधा घंटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। और ये आपका पूरा हफ्ते में 5 दिन आपने हफ्ते में ये एक्टिविटी करनी। फिर बचता है आपका सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे आपने क्या करना, आपने नया कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपने इन 5 दिनों में पढ़ा उसी को वापस से रिवाइज करना है। अब देखो, ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता था तो कुछ इस तरीके से पढ़ता था। तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। इस स्ट्रेटेजी को अपनी स्ट्रेटेजी पे रख के इंप्लीमेंट करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, आप बहुत अच्छा करोगे। कोई टेंशन नहीं लेना, जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना उतना अच्छा करोगे। ठीक है, सैटरडे संडे सबको रिवाइज करना है वापस से। और लास्ट में जब आपका 60 to 70% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। ये तो बात की बात है। और बीच में सैटरडे संडेज ही, जिस दिन आप रिवाइज करोगे चीजों को, उन्हीं दिन आप अपने सेक्शनल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होता है आप सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट से पहले अभी आपको फोकस करना है टॉपिक टेस्ट पे। ठीक, टॉपिक टेस्ट पर्टिकुलर। तो आई होप यहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया चीजों का, जो जो मैंने आपको बातें बताई कैसे क्या करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम चीजों के साथ कैसे डील करने वाले हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं लाइव सेशन लूं यहां पे, और फिर हम लाइव बात करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्यूरीज होगी, वो सब मैं सॉल्व करूं। और इसमें पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, देखो हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है आपके जेकेपीएसआई कोर्स का। तो वहां पे आपको जो भी क्यूरी ना आप डाल दिया करो, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो क्यूरीज देखूं। अब देखो, आपके रणधीर सर भी क्यूरीज देखते हैं, पंकज सर भी क्यूरीज देखते हैं, और मुझे भी थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सेस दे दिया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत क्यूरीज देख लेता हूं। तो जो भी क्यूरीज मेरे एंड से सॉल्व होगी वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा।
और आपको कोई भी इशू है पढ़ाने में, किसी के लेक्चर समझ नहीं आ रहे, आप मुझे बताओ, वो हम डील करें। और मेरी तो कोशिश रहती है आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। ऑलरेडी मैं ये भी बोलूंगा, जो मैंने जेकेपीएसआई एंड जेकेपी कांस्टेबल की एमसीक्यू सेशंस की सीरीज चलाई थी, वो देखो, आप इधर भी देखो, काम आएगी। और उसमें अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली अब जो सेशंस आएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो हम सिखाएंगे। तो आई होप आपको बड़ी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई कि आपका आगे का टाइम टेबल कैसा रहने वाला है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तो वो अब आप तक है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसा रखोगे। बस इसको एज एन एग्जाम्पल आप उधर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसे आकिब सर पढ़ रहे थे तो आप भी वैसे ही पढ़ोगे, कोई दूसरा टीचर पढ़ रहा था तो आप भी वैसे ही पढ़ोगे। आपका एक अपना स्ट्रेटेजी होता है, आपको पता है आप सुबह कब उठते हो, आप शाम को कब सोते हो, आप दिन में कितना कुछ कवर कर पाते हो, तो आपको उस हिसाब से चीजें देखनी है। लेकिन इतना बता दे रहा हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आज जो लेवल है जेकेएसएसबी का वो भी बहुत बड़ा है, आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ो। तो बाकी मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।